एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत सबको पता ही है। ओके, बट व्हाट इज डिफरेंस इन हीलिंग एंड एस्ट्रोलॉजी? सब कुछ चीजें कार्मिक है वो तो एवरीवन इज बिलीव। ओके, कर्म के स्वरूप में ही सब कुछ होता है, विदाउट दैट तो कुछ होगा ही नहीं। सो थोड़ा सा एक सिस्टम समझ ले हम ना पहले, और ये एग्जांपल तो आप लोगों को पहले भी कई बार दिया हुआ है कि जब भी हम कुछ बैंक लोन लेना है हमें, जाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हैं। सो बैंक हमारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, सिबिल स्कोर चेक करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। सो डेटा के बेस पे ही मैनिफेस्ट होती है चीजें। सो ये भी आपको जो भी ये जीवन मिला है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट मिला है, वो कहीं ना कहीं तो पास्ट के कर्मा जो भी रहे होंगे, पास्ट ट्रांजैक्शन जो रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंगली कार्मिक जो सिबिल स्कोर बना है, उसी हिसाब से ये बना। एंड एक्चुअली चार्ट होता क्या है कि एक टाइप का स्क्रीनशॉट है जिस वक्त आपका बर्थ हुआ उस वक्त का, कि व्हाट आर द सिचुएशंस। बहुत सारे लोग जो आते हैं, हम मेरे पास क्या कई जगह पे एस्ट्रोलॉजी पे, यू ऑल आर नोइंग कि वी आर नॉट वर्किंग ऑन एस्ट्रोलॉजी डायरेक्टली, वी आर वर्किंग ऑन हीलिंग्स ओनली, बट फिर भी प्रिडिक्शंस के लिए लोग आते हैं। उनको एक ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई आएगा, जादू की छड़ी घुमा देगा और सारे प्रॉब्लम्स ठीक कर देगा। बट ऐसा एक्चुअली कोई नहीं करता, ना कर सकता है कोई भी, क्योंकि किसी के हाथ में कुछ है नहीं। ओनली यू कैन डू दैट। आपको प्रयास करना पड़ेगा सही लेवल पर जाकर के, हीलिंग के थ्रू ही करना पड़ेगा ये सब चीजों को, जो भी डैमेज हुआ है। सो व्हाट कैन बी डन इन टू डैट, कि आपको जो भी अब कार्मिक लेवल पर जो भी चीजें मिली हुई है, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस जिनको भी लेना है, सब लोगों के लिए कॉमन मैं बता दे रहा हूँ। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप प्रिडिक्शन लेने जाते हो ना, ऑलवेज एक्चुअली आपके प्रश्न गलत होते हैं, इसलिए सही गाइडेंस नहीं मिलता है। प्रश्न आपको एक ही करना है, एक ही क्वेश्चन करोगे ना सारे लाइफ का, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा प्रिडिक्शन के थ्रू। ओनली वन क्वेश्चन, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के, कि मेरे कौन से प्लेनेट पावर जोन में है और कौन से मेलिफिक है, दैट्स इट। इसके सिवाय और कोई क्वेश्चन करो ही मत। तो इसके क्राइटेरियाज है उसके पावर को चेक करने के लिए, वो चेक करके आपको एक डेटा मिल जाएगा, दिस प्लेनेट आर माय पावर जोन, दिस प्लेनेट आर वीक। और उसके अकॉर्डिंगली जैसे भी पीरियड्स आएंगे, उसके दशाएं आएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सपोज 3 प्लेनेट बैड इफेक्ट दे रहे हैं और उसकी अलग अलग प्लेनेट्स की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर आ गई, तो आपको समझ जाना है कि ये बैड फेज ही जाने वाला है। एंड इट विल गो एवरीवेयर, सब जगह पे, क्योंकि इंसान के जीवन में प्रॉब्लम आता है तो सब जगह पे आता है ना। हेल्थ भी बिगड़ेगी, पैसा भी जाता है, रिश्ते भी बिगड़ते हैं, होता है ना ऐसा, कोई भी एक प्रॉब्लम नहीं, सब जगह से आता है ना। दैट मीन्स उस वक्त 2 से 3 प्लैनेट्स ऐसे आ गए अपने पीरियड्स में। अब हम पढ़ते थे तो क्या होता था कि 7 से 8 सब्जेक्ट होते थे ना, उसमें सबसे कुछ में हम 90 स्कोर करते थे, किसी में 70, किसी में 50। स्कोरिंग हमारे पावर जोन के हिसाब से अलग अलग होता था ना, कि हम किसी में अच्छे किसी में बुरे। तो जिसमें बुरे होते हो हमें अच्छा नहीं लगता था ना सब्जेक्ट, कि मैथ्स अच्छा नहीं लगता तो मैथ्स के टीचर भी अच्छे नहीं लगते, और ना ही वो सब्जेक्ट अच्छा लगता था। तो प्लैनेट्स के साथ भी ऐसा ही कर दिया है हमने, कि वो प्लैनेट वीक है इसलिए वो प्लैनेट हमें अच्छा नहीं लगता है फिर। बट एक्चुअली वो वीक नहीं है, हमारे कर्म वीक थे, इसलिए वो उतना ही दे रहा है हमें। अब ये कर्म वीक क्यों हुए और प्लैनेट क्यों बैड इफेक्ट दे रहा है, उसको समझो। सो इसका क्लियर कट ये भी मैंने कई बार बताया हुआ है, कि भगवत गीता में शेयर किया गया है कि ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को बोला था कि ये जो शरीर है वो अन्न से बनता है। अन्न वृष्टि से यानी कि बारिश से उत्पन्न होता है, वृष्टि यज्ञ से उत्पन्न होती है। पहले के जमाने में यज्ञ से ही सब कुछ चीजें होता था, और यज्ञ कर्मों से किया जाता है। ये जो भी यज्ञ करोगे उससे देवताओं को बल मिलेगा, और वो जो बलशाली देवता होगा वो तुम्हें आशीर्वाद देगा। यानी कि एक एनर्जी एक्सचेंज का साइकिल चल रहा है। तो आप जब
मैलिफिक प्लेनेट है, कमजोर प्लेनेट है, तो आप क्या करते हो, रेमेडीज में चले जाते हो ना, अंगूठियां पहनते हो, ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप वो पावर देना चाहते हो उस प्लेनेट को। बट वो करने से ज्यादा अगर कार्मिक लेवल पर करो तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। कार्मिक लेवल पर इफ यू डू वो प्लेनेट को पावर देने के लिए, तो प्लेनेट हमें ब्लेस करेगा, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज में कमी है यहाँ पे। वेरी सिंपल थिंग कि कोई भी प्लेनेट, ये प्लेनेट हमारे नौ गुरु ही है हमारे। ये एक्चुअली हमें सपोर्ट जोन में है, हमें कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं, बट हम क्या चाहते हैं, हम हमारे सॉल्यूशन चाहते हैं, सीखना कुछ चाहते नहीं है। ओके, सो इतना ही आप लोगों को देख लेना है, कहीं से भी कोई भी गाइडेंस चाहिए कि मेरे पावर जोन में कौन सा प्लेनेट है। अब आपको अच्छा टाइम भी देखना है तो वो भी तो हो सकता है ना, कि सपोज तीन चार प्लेनेट, सपोज तीन दशाएं आ गई और अच्छे प्लेनेट की, दैट मीन्स योर गोल्डन टाइम। हर जगह से आपको समृद्धि मिल जाती है कि नहीं मिलती है उससे ऑटोमेटिकली। सो ये भी आता है। कभी एवरेज टाइम, यानी कि एक मेलिफिक हुआ, दो बेनिफिक हो गया, ऐसा भी हो जाता है। सो कितने लोगों का ऐसा भी देखा है कि मनी अर्न करते हैं बट लॉस भी कर देते हैं। सो ये एवरेज वाला टाइम हो जाता है। कभी कभी खाली लॉस ही हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ बैड। कभी ओनली प्रॉफिट हो रहा है और जहां पे इन्वेस्ट करो वहां पे भी प्रॉफिट, दैट मीन्स इट्स अ पावर जोन। तो ये बस ये दिस इज द रोड मैप, आपको समझ लेना चाहिए इस चीज को। इतना ही करना है आप लोगों को, दैट्स इट, यू विल हैव टोटल क्लियरिटी, कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं इस चीज के अंदर। ठीक है। अब आज हम जो करने वाला है, ये एक कार्मिक प्रोसेस करेंगे कि जो भी चीज हो रही है, सपोज आपको पता ही नहीं है कुछ कि पावर जोन में है कि नहीं है, बट प्लैनेट्स तो कंटिन्यूसली घड़ी की तरह चल रहे हैं हमारे साथ ना, रोज चल रहे हैं। तो आप क्या करोगे, सो दैट वी हैव टू डू टुडे। ओके, ये चीज आपको करते जाना है। एंड जैसे जैसे करते चले जाओगे, ये रातों रात कुछ नहीं होता है। ये जिसका भी एक्सपेक्टेशन है वो अपने दिमाग में से निकाल लो कि 24 घंटे में कुछ हो जाने वाला है। ये एक प्रयास है और प्रवास भी है, ये आपको करना पड़ेगा। बट गारंटेड चीज ये है कि जैसे ही करना चालू करोगे, आपका वो जो भी है हील होना चालू हो जाता है, एंड विद इन सम टाइम्स यू विल सी द डिफरेंस। दैट्स इट। तो इस तरीके से ही प्रोसेसिंग है, इस तरीके से ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोगों को? कोई क्वेश्चन है अभी इसमें? नो क्वेश्चन, बट क्लियरिटी हो गई ना कि क्या करना है, क्या करना है वो तो क्लियर हो गया ना, कि वो भी नहीं हुआ? यस सर, हो गया क्लियर। यस, परफेक्ट। सो नाउ वी विल गो विद द प्रोसेस डायरेक्टली। ठीक है, तो प्रोसेसिंग क्या करना है, प्रोसेस हमें क्या करना है वो समझो। प्रोसेस हमें हमारा एनर्जी एक्सचेंज क्लियर करना है प्लैनेट्स के साथ। एनर्जी एक्सचेंज यानी क्या होता है कि नथिंग इज फ्री। आज हमें ऑक्सीजन मिल रहा है तो पेड़ हमें लगाने पड़ेंगे कि नहीं लगाने पड़ेंगे? हम ऐसा समझ में बैठे हैं कि सब बाप का माल है, सब कुछ फ्री में है, और इसीलिए इंसान दुखी है एक्चुअली। जब आपको कुछ भी मिल रहा है ना, वो उसकी ग्रेटिट्यूड तो हम हमेशा बोलते हैं कि आप रखिए ग्रेटिट्यूड हर चीज के लिए। कुछ भी फ्री नहीं है, हमें आज जो भी चीज मिल रही है, आज हम ये लाइव सेशन कर रहे हैं, सामने सामने है, तो जरा सोचे कि कितने लोग इसके पीछे काम कर रहे होंगे ना। अगर इंटरनेट ही बंद हो जाए तो व्हाट विल हैपन? तब उसकी वैल्यू पता चलेगी ना कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड रखना पड़ेगा। कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, पीने का पानी घर तक आ रहा है, साफ सफाई हो रही है। ठीक है, तो कितने लोग काम कर रहे होंगे जब ये लाइफ हम जी पा रहे हैं ना, इतने फ्रीली। सो जब हम ये चीज नहीं करते ना, हम एनर्जी एक्सचेंज डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और फिर जब वो चीज करते हैं तो प्रॉब्लम आएंगे ही। तो प्लैनेट्स के साथ भी हमने यही किया हुआ है, एनर्जी एक्सचेंज में गड़बड़ है, इसीलिए वो बैड इफेक्ट दे रहे हैं। एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट करना पड़ेगा हमें वहां पे। और एनर्जी एक्सचेंज पैसा नहीं होता है, डिवाइन के पास सब कुछ है, उसको हम क्या दे पाएंगे? सब कुछ तो वहीं से आया है। सो व्हाट डिवाइन वांट्स फ्रॉम अस, क्या चाहिए हमारे पास से? डिवाइन को क्या चाहिए हमारे पास से? ग्रेटिट्यूड। फिर सर अच्छे कर्म।
अच्छे कर्म क्या होते हैं? सर जैसे ग्रेटिट्यूड तो है ही सर, मगर जैसे किसी को दिल नहीं दुखाना है, हेल्पफुल नेचर रखना है अपना उनके प्रति। जैसे आपने पहले ही बताया था कि राहु से मनी तभी मिलता है जब आप मतलब अननोइंगली या जाने अनजाने में सबको हेल्प करते हुए चलते हो, तो वैसे राहु हेल्प मनी देता है, तो ऐसे हेल्प मतलब ग्रेटिट्यूड तो है ही सर, मगर अच्छे कर्म करते चलो, थोड़ा सा सर समझ सकते हैं आपने सर। एक बार बताया था कि प्लैनेट्स को खुद की पावर नहीं होती है, हमें उनको पावर देनी पड़ती है, तो वो हम पावर देते हैं मंत्र चैंटिंग से। वो अभी हमने वही बात की ना भगवत गीता की, कि पहले के जमाने में भी जो होता था चीजें ना। सी यहाँ पर एक चीज समझो, दिस इज व्हाट ओवरऑल जो चीज है ना, हर जगह पे, प्लेनेट के लिए नहीं, हर जगह पर ये काम करता है। अब सपोज यहाँ पर आप लोग लाइव सेशन में आ रहे हो, ठीक है। सो व्हाट हैपन कि यू आर गिविंग पावर टू मी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई आएगा नहीं तो मैं क्या कराऊंगा। तो मुझे पावर मिल रहा है, इसीलिए तो मैं पावर आप लोगों को दे रहा हूँ ना वापस रिटर्न। तो दिस इज अ सिस्टम एक्चुअली। आप मंदिर क्यों जाते हो, ये सब चीजें क्यों क्यों बिकॉज यू आर गिविंग पावर। जब आप अपनी एनर्जीज कहीं पे देते हो तो भी यहीं पे एनर्जीज मिलेगी। दिस इज अ सिंपल थिंग। तो प्लैनेट्स के आपको पावर नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स आप भी प्लैनेट को पावर नहीं दे रहे हो। और ना ओनली पावर, या तो प्लैनेट की बात है, हर जगह पर आज लोग रिश्तों से परेशान है ना, कि ये बात नहीं कर रहा है, ब्लॉक कर दिया, ये वो। तो ये भी कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज में गड़बड़ है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहता, इसीलिए ब्रेकअप्स हो रहे हैं, लोगों के सेपरेशन हो रहे हैं। पैसे में भी ये हो रहा है, प्रोफेशन में भी यही होता है। कोई इंसान काम कर रहा है पर सामने कोई पैसे नहीं देता उसको, तो वो करेगा नहीं करेगा ना। अगर ऐसा भी होता है कि आपने पैसे दिए और सामने वाला काम नहीं कर रहा है, तो फिर आपसे आप उससे काम कराओगे नहीं कराओगे। सो इट इज ऑल अबाउट एनर्जी एक्सचेंज, कि आपको हिसाब किताब तो पक्का रखना ही रखना है। खाली हम पैसे को ही फोकस करके बैठ जाते हैं कि मनी इज एवरीथिंग, बट नो, एनर्जी इज एवरीथिंग। एनर्जी देनी पड़ती है, जहां से भी एनर्जी चाहिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो डिवाइन से एनर्जीज आपको चाहिए तो डिवाइन को क्या देना पड़ेगा, वही तो पूछ रहा हूं मैं। व्हाट यू विल गिव टू डिवाइन, क्या दोगे डिवाइन को? सर टाइम, समर्पण। डिवाइन के साथ कनेक्शन और सरेंडर। सरेंडर सर, समर्पण। हम्म। सर हम अच्छा भाव दे सकते हैं, मतलब हम्म। हर भाव में अच्छी मतलब प्योर फीलिंग दे सकते हैं, भाव दे सकते हैं हम प्रभु को सर, डिवाइन को सर। सर जैसे हमें जो भी नेचर है उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं, या तो फिर जो ऐसे जीव है जो खुद से कुछ नहीं कर सकते तो हम उसके लिए कर सकते हैं, बिकॉज वी आर कैपेबल एज ए ह्यूमन। हम्म। सर बस भाव ही हैं जो हम परमात्मा को दे सकते हैं। ओके। सो परमात्मा को क्या भूख है भाव की भी? सब कुछ तो है वहां पे ना। हाँ, लेकिन हमें सर, हम भाव उनको देंगे, अपने आप को मतलब पूरी तरह से समर्पित करेंगे, तो वो भी अभी फिर हमें समझेंगे उनके। सपोज सर कोई। हम अच्छी एनर्जी भी दे सकते हैं ना, अच्छी एनर्जी हाँ, हमें भी, तभी हम उनसे वाइब्रेशन कनेक्ट हो हमारा भी सकते हैं। देना चाहिए। हम्म। जैसे सर आपने बोला था कि यज्ञ करना पड़ता है, मतलब वैसी सारी चीजें जिससे नेचर को सपोर्ट मिलता है या फिर प्लानिट को सपोर्ट मिलता है, जो पहले होता था उसकी वजह से बारिश वगैरह सब ठीक से होती थी, जो अब नहीं हो रही है वगैरह। हम्म। यज्ञ के भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं भगवत गीता में। ठीक है, यज्ञ भी सात्विक भी होता है, राजसिक भी होता है, तामसिक भी होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा यज्ञ और बेस्ट यज्ञ क्या बताया पता है भगवत गीता में? विच इज द बेस्ट यज्ञ इन भगवत गीता? फिर अपना ईगो समर्पित करना कुछ। भगवत गीता में सिंपल बताया कि बेस्ट यज्ञ ये है कि आप प्राणों को अपने प्राणों में आहुति देते हैं, यानी कि जो इनहेल एक्सेल करते हैं ना, उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पे ध्यान दें। हम जब भी मेडिटेशन करवाते हैं तो क्या करते हैं, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग से ही चालू कराते हैं ना। और मैंने कई बार बोला है, सांसें ही भगवान का सच्चा स्वरूप है।
क्योंकि जन्म से मृत्यु तक सांसें हमसे जुड़ी रहती है। अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, सांसें हमसे कभी नहीं छूटती है। दैट मीन्स भगवान हमसे कभी नहीं छूटते, वो हमारे पास ऑलवेज है। ब्रीदिंग इज द ओनली गॉड। ठीक है, यही स्वरूप है जो हमें दिखता नहीं है ना कभी, बट हमारे अंदर साक्षात है, हर जगह पे फैल रहा है वो चीजें। ओके, अभी यहाँ पर एक एग्जांपल चलो मैं देता हूँ कि कोई कॉरपोरेट है बहुत ही बड़ा, सपोज यू आर अ ओनर, और आपके अंडर में 100-500 लोग काम कर रहे हैं, तो उनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी। अब यहाँ पर जो यूनिवर्स है ना, उसको भी इस तरीके से समझो ना, गॉड इज अ सीईओ और हम सब है एम्प्लॉय। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, किसके बदले में, काम करेंगे उसके बदले में। ठीक है, तभी तो कंपनी ग्रो होगी ना। आज हम जो ये बोल रहे हैं ना कि बारिश नहीं हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये दैट मीन्स एनर्जी एक्शन नहीं हो रहा है ना, काम हम नहीं कर रहे हैं ना ठीक तरीके से, तो फिर सैलरी भी नहीं मिलेगी ना वहां से फिर। विदाउट वर्क, काम किए बिना तो क्या ही मिल जाएगा। आज मेजोरिटी लोग जो है ना तामसिक प्रवृत्ति के हो गए हैं। तामसिक यानी कि क्या होता है कि जिसको काम किए बिना ही सब कुछ चाहिए। ओके, राजसिक होता है, वो क्या होता है कि कुछ मिल रहा है उसको और बढ़ाने के लिए काम करता है। और सात्विक वो होता है कि अपना कर्म करता है, जो भी मिलेगा चलेगा। तो सात्विक वाली कैटेगरी के लोग बहुत ही कम हो गए हैं। तामसिक कैटेगरी बहुत ज्यादा है, जिसको उपाय चाहिए, रेमेडी चाहिए, छड़ी घुमा दो सब कुछ हील कर दो, ऐसी प्रजाति ज्यादा बढ़ गई है अभी ना ओवरऑल। तो फिर वहां पर डिवाइन एनर्जीज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, अब हमारे पास नहीं आ पाती है, प्योरिटी नहीं आ पाती है। आज लोगों को ये सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है ना, वसीकरण, भूत प्रेत, और इसमें भगवान में कहाँ इंटरेस्ट है कि बस कोई भी चीज लाओ ना, सॉल्व करे हमारे प्रॉब्लम। तो फिर भगवान कहाँ आएंगे फिर ऐसी जगह पे ना, डिवाइन एनर्जीज कहाँ आएगी। सो वर्क नहीं हो रहा है वहां पर सही तरीके से। तो काम क्या करना है, अब ये भी सब कर्मों की बात करते हैं कि अच्छा करना है, ये है वो है। व्हाट डिवाइन वांट्स फ्रॉम अस। सो डिवाइन का जो ये, अब आप जरा एक चीज समझोगे, आपने एक घर बनाया है, घर में आपका परिवार रह रहा है, आपके बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ये परिवार है। तो आपका इंटेंशन क्या होगा ये घर बना करके, कि परिवार सुखी रहे, सब लोग स्वस्थ रहे, अच्छे से एक दूसरे के साथ हारमोनी रख के रहे। यही होगा ना आपका घर के अंदर जब घर आप बनाते हो तब। तो ये ब्रह्मांड भी तो भगवान ने इसीलिए बनाया ना कि सब लोग मिलजुल के रहे, पर हो क्या गया है, नफरत ही नफरत है ना। तो ये भगवान का घर ही तो है पूरी पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड, वो घर को तो हम तोड़ ही रहे हैं ना। तो भगवान का काम क्या होगा कि हमें अनकंडीशनल लव सपोर्ट करना पड़ेगा, सब जगह पे शेयर करना पड़ेगा, हर एक इंसान के लिए। हेटरेट तभी खत्म होगा, और हेटरेट जितना खत्म कर पाएंगे उतना हम डिवाइन के लिए पावर जनरेट कर पाएंगे। एंड डिवाइन ऑलवेज गिव ब्लेसिंग्स व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। और यही होता है हीलिंग का पहला स्टेप। हीलिंग कोई टेक्निक नहीं होती है, हीलिंग होती है हमारे इनर लेवल पर खुद को इस लेवल पर ले जाना। उसके बाद हीलिंग वर्क, वर्क एक्चुअली डिवाइन ही करता है, कोई हीलर कुछ नहीं करता। बट वो हीलर कितना अलाइनमेंट में जा रहा है, तब वो हीलिंग काम करता है फिर। देन ओनली हीलिंग विल वर्क। कितने लोग बोलते हैं ना कि हीलिंग करने के बाद हमें प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शायद हीलिंग के ऊपर, टेक्निक के ऊपर फोकस गया, पर डिसिप्लिन के ऊपर फोकस ही नहीं गया कभी, खुद के बैलेंसिंग के ऊपर फोकस ही नहीं गया ना, फिर तो आएगी ही प्रॉब्लम ना। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ये चीज। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। प्रोसेसिंग करेंगे हम एनर्जी एक्सचेंज का। ओके, कि आज हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, प्लैनेट्स के ऊपर ना। सो प्लैनेट के लिए एनर्जी एक्सचेंज हमें करना पड़ेगा। और ये चीज फिर मैं बाद में बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। सो अभी आप सब लोग आंख बंद करके शांति से बैठ जाइए। वीडियो सब लोग ऑन करेंगे। जो भी यहाँ से गाइडेंस दिया जा रहा है जस्ट फॉलो करिए।
एंड ये करते वक्त बस आपको यही फोकस रखना है कि आप अपना एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट कर रहे हो विद दैट प्लैनेट। ओके, अलग अलग हम चीजें करेंगे। स्पाइन स्ट्रेट रहे, इस तरीके से बैठी क्या। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आती हुई और जाती हुई सांसों को बस देखना है, ऑब्जर्व करना है, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करनी। अब आप अपने जीवन को स्वीकार करें। अभी आप जिस किसी परिस्थिति में हैं, पास्ट में भी जो भी परिस्थिति में रहे, भविष्य किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, मगर पास्ट हम जी करके आए हैं, प्रेजेंट हम जी रहे हैं। ये जो भी परिस्थिति है, सबसे पहले इसका स्वीकार करें। आप जिस किसी भगवान को मानते हो, गुरु को मानते हो, उन्हें याद करें। तो यहाँ पर ग्रेटिट्यूड शेयर करें कि मैं जिंदा हूं, मेरे पास अपने जीवन को बेहतर करने का मौका है क्योंकि मैं जिंदा हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खुद को आत्म स्वरूप में जाने। आप ना तो ये शरीर है, ना ही विचार, ना इमोशंस, ना मन, आप कुछ भी नहीं है। इसका पूर्ण तरीके से स्वीकार करें, तभी समर्पण भाव जागृत होता है। और अब आप अपने सामने सभी प्लैनेट्स को देखें, उनको प्रणाम करके प्रार्थना करें, ग्रेटिट्यूड भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ, और मुझे अब तक जीवन में संभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में जो भी परेशानियां या दुख आया है वो मेरी नासमझी और अज्ञान की वजह से है। आपने मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिया है, संभाला है, पर मैं समझ ना पाया। आज से मैं खुद की जिम्मेदारी खुद स्वीकार करता हूं, और आप सबके साथ जो भी एनर्जी एक्सचेंज की कमी रह गई है, उसे मैं पूर्ण करने की
कोशिश करूंगा। अब हम हमारे 9 ग्रहों के लिए एनर्जी एक्सचेंज शुरू करेंगे। ग्रहों के लिए, ग्रहों को शक्ति देने के लिए सबसे बेहतर उपाय कहो या पावर जनरेट करने के लिए रेमेडी कहो, जो भी कहो, वो है उनका स्रोत। जब भी आप किसी प्लेनेट के लिए उनके स्रोत पाठ करते हो तो प्लेनेट बहुत ही जल्दी अपने अच्छे प्रभाव देने लगते हैं। आपको अपने होरोस्कोप में देखकर जब जब जो भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण और सूक्ष्म दशा आती है, उन प्लैनेट्स का डेली स्त्रोत पाठ करते रहे। अगर वो ग्रह आपको अच्छा परिणाम दे ही रहा है तो और अच्छा देगा, और अगर वो बुरा परिणाम दे रहा है तो आप ये एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट करोगे, इसके वजह से वो आपको सपोर्ट जोन में ले जाएगा। तो सबसे पहले हम सूर्य देव के लिए एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट करेंगे। अपने सामने महसूस करें कि आप सूर्य देव के सामने खड़े हैं। अपने हृदय से एक पिंक लाइट निकलती हुई देखें और सूर्य देव तक जा रही है। ये आप प्रेम की ऊर्जा भेज रहे हैं और बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम और आशीर्वाद ही मिलेगा। इस स्रोत को आप सुनते रहे और ये पिंक लाइट आप वहां पे भेजते रहे, पूरा ध्यान यहीं पे। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोदतनूर्यजुंसि सामानि यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यचिन्त्यरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुरामनोऽभि ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेर्नतमर्जितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रह हेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं प्राभोगशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककनात्मकालमूर्ति गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवम् ॐ चित्रं देवानमुद्गादनिगम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्रद्याव पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगस्तशुषस्व सूर्यो देवीमुषसं रोचमाना मध्यो न योषमभ्येति पश्चात् यत्यानरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम्। अपना ग्रेटिट्यूड शेयर करें सूर्य देव को। आपके जीवन में जो भी आपको सहायता मिली है उनके तरफ से, उसके लिए धन्यवाद करें। अब हम अपना एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट करेंगे चंद्रदेव के लिए। चंद्रदेव मन के, विचारों के कारक है, भावनाओं के कारक है, और जितनी भी औषधियां है उसके भी कारक है। इसीलिए हीलिंग से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए चंद्र की ऊर्जा होना बहुत ही जरूरी है। अपने हृदय से पिंक लाइट निकलती हुई देखे, चंद्रदेव तक जा रही है, आप भेज रहे हैं अनकंडीशनल लव। यहां से हम एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट करेंगे
और आप ये भाव प्रकट करें। ॐ श्वेतांबरः श्वेतवपुः किरीटिश्वेतदुतीर्णदण्डधरो त्रिबाहुः चन्द्रो मृतात्मवरदः शशाङ्कः श्रेयांशिमहं प्रददातु देवः। दधिशकतुषाराभं क्षीरोर्धानर्वसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं क्षीरसिन्धुसमुत्पन्नो रोहिणीसहित प्रभुः हरस्य मुकुटावासबालचन्द्र नमोऽस्तु ते। सुधामया यत्किरणः पोषयन्त्योषधीवनं सर्वान्नरसहेतुतं नमामि सिन्धुनन्दनं राकेशं तारकेशं च रोहिणीप्रियसुन्दरं ध्यायतां सर्वदोषघ्नं नमामिन्दुं मृः। चंद्रदेव को ग्रेटिट्यूड शेयर करें आपके जीवन में आने के लिए और अपने ऊर्जा को देने के लिए। अब हम मंगल देव के लिए अपना एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद करें मंगल देव, हमारे जीवन में जो भी हम साहस करते हैं, निडर होकर के कार्य करते हैं, उन सब के लिए कारक है। मंगल देव एक्शन लेने के लिए प्रेरित करते हैं। जब भी अच्छे तरीके से मंगल देव की एनर्जीज मिलती है, तब हम जो भी सोचते वो काम कर सकते हैं बिना डरे। इसीलिए हमें इनकी ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। अपने हृदय से पिंक लाइट अनकंडीशनल लव भेजे मंगल देव को और ये स्त्रोत उन्हें अर्पण करे। रक्तांबरो रक्तवपुः किरीटी चतुर्मुखो मेघगदी गदाधृक्तरासुतः शक्तिधरश्वशूली सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ॐ मङ्गलो भूमिपुत्रश्वरूणहर्ता धनप्रदः स्थिरात्मजः महाकायः सर्वकामार्थसाधकः लोहितो लोहितागस्वसामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो बुधिदो भूमिनन्दनः अङ्गारकोटिबलवान् पीयो ग्रहाणं स्वेदोद्वस्त्रिनयनस्य पिनाकपाणेः आरक्तचन्दनशुचितलवारिणा योऽभ्यचितथ विबलां प्रददाति सिद्धिं भौमोदरात्मज इति प्रथीत पृथिव्या दुःखापहो दुरितशोकसमस्तहर्ता ऋणाम्रणं हरिततान्धनिनः प्रकृर्यादः पूजितः सकलमङ्गलवासरेषु एकेन हस्तेन गदां विभूति त्रिशूलमन्येन रुजुक्रमेण शक्तिं सदान्येन वरं ददाति चतुर्भुजो मङ्गलमाददातु यो मङ्गलमाददाति मध्यग्रहो यच्छति वाञ्छितार्थं धर्मार्थकामादिसुखं प्रभुत्वं कलत्रपुत्रेण कदवियोग कनकमयशरीरतेजसा दुर्निरीक्ष्यो हुतवः समकान्तिर्मालवे लब्धजन्म अवनिजतनमेषु श्रूयते यः पुराणो दिशतु मम विभूतिं भूमिजः सप्रभावः। मंगल देव को धन्यवाद करें। हमारे जीवन में जो भी सहायता मिली है उसके लिए। अब हम बुद्धिदेव के लिए अपना एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट करेंगे। अपने हृदय से पिंक लाइट बुद्धिदेव तक जाती हुई देखे। बुद्धि का कारक है बिजनेस के लिए और बहुत सारी अच्छी चीजों के लिए बुद्ध सपोर्ट करते हैं। अपने हृदय से पिंक लाइट शेयर करें और ये स्रोत उन्हें
अर्पण करें एज एनर्जी एक्सचेंज। पीताम्बरः पीतवपुः किरीटस्वतुर्भजो देवदुःखपहर्ता धर्मस्य दृक्सोम सुतः सदा मे सिंहादृढो वर्धो बुधश्व प्रियं गुगनकश्यामं रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं सोमसुनुर्बुधश्चैव सौम्यः सौम्यगुणान्वितः सदा शान्तः सदा क्षेमो नमामि शशिनन्दनम् उत्पादरूपः जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकारी विद्वान् पीडां हर्तु मे बुध शिरीष पुष्पशङ्काश कपिशिलो युवा पुनः सोमपुत्रो बुधश्चैव सदा शान्ति प्रयच्छतु श्यामशिरालस्वकलाविधिज्ञ कौतूहली कोमलवाग्विलासी रजोदिगो मध्यरूपदृकस्यादाताम्रनेत्री द्विजराजपुत्रः अहो चन्द्रसुत श्रीमन्मागधर्मा समुद्रवः त्रिगोत्रसतुर्बाहु खड्गकीटकधारकः गदाधरो नृसिंहस्तस्वर्णनाभसमन्वितः केतकी द्रुमपद्माभ इन्द्रविष्णुपूजितः येयो बुध पण्डितस्वरोहिणे यस्य सोमजः कुमारो राजपुत्रस्व शेषेव शशनन्दनः गुरुपुत्रस्वतारेयो विबुधो बोधनस्तदा सौम्य सौम्यगुणोपेतो रत्नदानफलप्रद एतानि बुधनमामि प्रातःकाले पठेन्नर बुद्धिविगन्धितं याति बुधिपीडा न जायते। बुद्धिदेव को ग्रेटिट्यूड शेयर करें। जो भी हमें हमारे जीवन में सहायता मिली, ब्लेसिंग्स मिले, लेसन्स मिले, उसके लिए धन्यवाद। अब हम बृहस्पति गुरुदेव के लिए अपना एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट करेंगे। अपने हृदय से अनकंडीशनल लव शेयर करें। गुरु ज्ञान के कारक है, अध्यात्म के कारक है, और हमें जो भी ज्ञान चाहिए होता है जीवन में ग्रो होने के लिए, वो गुरुदेव से मिलता है। और हमेशा ज्ञान ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो मनुष्य को ग्रोथ करवाता है। तो हम खुद को समर्पित करें, अनकंडीशनल लव के साथ साथ ये स्रोत समर्पित करें और एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट करें। क्रोम शक्रादिदेवेः परिपूजितोऽसि त्वं जीवभूतो जगतो हिताय ददाति यो निर्मलशास्त्रबुद्धिं सवाक्पतिर्मे वितनोतु लक्ष्मीं। पीताम्बरः पीतवपुः किरीटस्वतुर्भजो देवगुरुः प्रशान्तः ददाति दण्डं च कमण्डलुं च तथाक्षसूत्रं वरदोऽस्तु मह्यम्। बृहस्पतिः सुराचार्यो दयावान् शुभलक्षणः लोकत्रयगुरुः श्रीमान् सर्वज्ञ सर्वतो विभुः सर्वेशः सर्वदा तुष्टश्रेयस्सर्वपूजितः अकोदनो मुनिश्रेष्ठो नीतिकर्ता महाबलः विश्वात्मा विश्वकर्ता च विश्वयोनिरयोनिजः भूर्भुवो धनदाता च भर्ता जीवो जगत्पतिः पञ्चविंशति नामानि पुण्यानि शुभदानि च नन्दगोपालपुत्राय भगवत्कीर्तितानि च नृपत्सस्यापि भगवान् प्रीतः स च न संशयः तन्त्रान्तरेऽपि नमस्तुरेन्द्रवन्दाय देवाचार्याय ते नमः नमस्तवन्त सामर्थ्य वेद सिद्धान्त पारग सदानन्द नमस्ते तु नमः पीडाहराय च नमो वाचस्पते तुभ्यम् नमस्ते पितवाससे नमो द्वितीय रूपाय लंबकूर्चाय ते नमः नमः प्रहष्टनेत्राय विप्राणापतये नमः नमो भार्गवशिष्याय विपन्नहितकारक नमस्ते सूरसैन्याय विपन्नत्राणहेतवे विषमस्तस्तथा नृणां सर्वकष्टप्रणाशनम् प्रत्ययं तु पठेद्यो वे तस्य कामफलप्रदम्। गुरुदेव को अपना अनकंडीशनल लव और ग्रेटिट्यूड शेयर करें। इस जीवन में जो भी सहायता, ज्ञान, ब्लेसिंग्स, लेसन्स जो भी मिले उसके लिए धन्यवाद। अब हम शुक्रदेव के लिए अपना एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट करेंगे। शुक्र सौंदर्य का कारक है, लग्जरी का कारक है। जो भी समृद्धि हमें चाहिए होती है वो शुक्र से आती है। अपने हृदय से पिंक लाइट शुक्रदेव तक जाते हुए देखें
ग्रेटिट्यूड शेयर करें और ये स्रोत समर्पित करें एज अ एनर्जी एक्सचेंज। नमस्ते भार्गव श्रेष्ठ देवदानव पूजित वृष्टिरोध प्रकर्त्रे च वृष्टिकर्त्रे नमो नमः। देवयानि पितस्तुभ्यं वेद वेदांग पारगः परेण तपसा शुद्धशंकरो लोकशंकरं प्राप्तो विद्यां जीवनख्यां तस्मै शुक्रात्मने नमः। नमस्तस्मै भगवते भृगुपुत्राय वेदसे तारामण्डल मध्यस्थ स्वभासा भासितांबर यस्योदय जगत्सर्वमङ्गलाय भवेदिह। अस्तं याति हरिष्टं स्यात् तस्मै मङ्गलरूपिणे त्रिपुरावासिनो दैत्यान् शिवबाण प्रपीडितान् विद्या जीवेच्छुको नमस्ते भृगुनन्दन याति गुरुवे तुभ्यं नमस्ते कविनन्दन बलिराज्य प्रदो जीवस्तस्मै जीवात्मने नमः। भार्गवाय नमस्तुभ्यं पूर्वगोवाण वन्दित जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादातस्मै नमो नमः। नमः शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि नमः कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने स्तवराजमिदं पुण्यं भार्गवस्य महात्मनः यः पठेत् शृणुयाद्वापि लभते वाञ्छितं फलं। पुत्रकामो लभेत् पुत्रान् श्रीकामो लभेत् श्रियं राज्यकामो लभेत् राज्यं श्रीकाम श्रियमुत्तमं। भृगुवारे प्रयत्नेन पठितव्यं समाहिते अन्यवारे तु होरायां पूजयेत् भृगुनन्दनं। रोगार्तमुच्यते रोगाध्यायार्तमुच्यते भयात् यद्यात् प्रार्थ्यर्थे वस्तु तत्प्राप्नोति सर्वदा। प्रातःकाले प्रकर्तव्या भृगुपूजा प्रयत्नतः सर्वपाप विनिर्मुक्त प्राप्नुर्योच्छिव सन्निधो। शुक्रदेव को धन्यवाद करें और इस जीवन में जो भी उनके तरफ से ब्लेसिंग्स लेसन्स जो भी मिला है उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करें। अब हम शनिदेव जो कि कर्म के अधिकारी है, कर्म के फल देते हैं और शनिदेव तुरंत के तुरंत ही कर्मों के फल देते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए शनि के आशीर्वाद का बहुत ही महत्व है। शनि न्यूट्रल होते हैं, वो कभी भी किसी को पनिश नहीं करते। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा ही वो फल देते हैं। इसीलिए कभी भी शनि से हमें पनिशमेंट नहीं चाहिए, तो हमें अपने कर्मों पे ध्यान रखना आवश्यक होता है। और सबसे सही सच्चा कर्म है वो है अनकंडीशनल लव, जो हम हर जगह पर शेयर करते रहे। तो अब हम एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट करेंगे शनिदेव के लिए। अपने हृदय से पिंक लाइट जाती हुई देखे और ये स्रोत शनिदेव को समर्पित करे। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वे नमः। नमो निर्मासदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्काय भयाकृते नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्रे च वे पुनः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालद्रष्टाय ते नमः। नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वे नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुखाय ते नमः। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्कराभयदाय च अघोद्रष्टे नमस्तेस्तु संवर्तकाय ते नमः। नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमोऽस्तु ते तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्त्याय च वे नमः। ज्ञानचक्षुष्मदे तुभ्यं तुष्टो ददासि वैराज्यं हृष्टो हर्षितक्षणात् देवासुरमनुष्यास्य सिद्धविद्याधरो रगः त्वया विलोकिताः सर्वे नाशं यान्ति च मूलतः। ज्ञानचक्षुष्मदे तुभ्यं काश्यपाज्मनसूनवे
प्रसादं कुरु मे देव वरारोऽस्मात्युपात्रतः मया स्तुतः प्रसन्नास्यः सर्वसौभाग्यदायकः। शनिदेव को ग्रेटिट्यूड शेयर करें, अनकंडीशनल लव, और प्रार्थना करें कि जो भी उनसे मिला है इस जीवन में, ब्लेसिंग्स हो या लेसन्स हो, वो स्वीकार है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शनि स्तोत्र आप जब भी करें उसके बाद शनि का वज्र पंजर अवश्य करें। वज्र पंजर स्तोत्र जो है, ऐसा कहा जाता है कि आपके शरीर को वज्र का बना देता है। और जो भी जिन लोगों को शरीर कमजोर लगता हो, हमने मेडिकली भी देखा है कि जब कमजोरी आती है आयरन की गोलियां लेनी पड़ती है। तो शनि आयरन को, लौह तत्व को धारण करते हैं। तो जब भी आपके शरीर में हेल्थ इश्यूज आते हैं, वो शनि के स्तोत्र और वज्र पंजर से बेनिफिशियल होता है। नॉर्मली भी आप जब भी शनि की दशा में से पास हो रहे हो, तब स्तोत्र और वज्र पंजर करिए, वो बेनिफिट ही देता है। तो अब हम शनि का वज्र पंजर स्तोत्र करेंगे। ब्रह्मोवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडा हरं बृहत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तनं कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसज्जकं शनैश्वर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् अस्य श्री शनैश्वर वज्रपञ्जर कवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री शनैश्वरः देवता श्री शनैश्वर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यास शीर्षि कश्यप ऋषिये नमः मुखे अनुष्टुप् छन्दसे नमः हृदि शनैश्वर देवताय नमः सर्वांगे श्री शनैश्वर प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगाय नमः। ध्यानम् नीलांबरो नीलवपुः किरीटी कृतस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः कवचम् शिर शनैश्वरः पातु फालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु कर्णो यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठस्व मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्दो पातु शनिश्चैव करो पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्व स्थितस्तथा नाभिं गृहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा पुरुममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोम्बाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। फलश्रुतिः इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्यजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्ते सूर्यसुते व्ययजन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं सौरेयनिर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थदोषान्नाशयते सदा। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारद संवादे श्रीशनि वज्रपंजर कवचम। ये हमने शनिदेव का वज्रपंजर कवच संपन्न किया। ये कवच आपके चारों ओर एक सुरक्षा प्रदान कर देता है और आपको लोहे जैसी सुरक्षा मिलती है। जब भी आप शनि की महादशा या तो 7.5 में से पास हो रहे हो, तब स्रोत और ये वज्र पंजर फलदायी होता है। अब हम राहु देव के लिए अपना एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट करेंगे। अपने हृदय से अनकंडीशनल लव पिंक लाइट की तरीके से जाते हुए देखें। और ये स्रोत एज ए एनर्जी एक्सचेंज शेयर करें।
राहुर्दानो मंत्री च सिंहिका चित्तनंदनः अर्धकाय सदा क्रोधी चंद्रादित्य विमर्दनः रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्य स्वर्भानुर्भानुर्भीतिदः ग्रहराज सुधापायी राकातिथ्य विलाशुकः कालदृष्टि कालरूपः श्रीकंठ हृदयाश्रयः विदुमतुद संहिकेयो घोररूपो महाबलः ग्रह पीड़ा करो दृष्टो रक्त नेत्रो महोदरः पंचविष्टि नामानि स्मृत्वा राहुं सदा नरः यः पठेन् महती पीड़ा तस्य नश्यति केवलम् आरोग्यं पुत्रमतुलां श्रियं धान्यं पशुं तथा ददाति राहुस्तस्मै यः पठेत् श्रोतमुत्तमं सततं पठेत् यस्तु जीवेद्वर्ष शतं नरः। राहुदेव को धन्यवाद करें, हमें हमारे इस जीवन में जो भी ब्लेसिंग्स या लेसन्स मिले हैं उसके लिए धन्यवाद। अब हम केतु देव के लिए ये स्रोत एनर्जी एक्सचेंज के रूप में शेयर कर रहे हैं। अपने हृदय से पिंक लाइट अनकंडीशनल लव जाता हुआ देखे और ये स्रोत समर्पित करें। केतुः कालः कलयिता धूम्रकेतुर्विवर्णकः लोककेतुर्महाकेतुः सर्वकेतुर्भयप्रदः रौद्रो रुद्रप्रियो रुद्रक्रूरकर्मा सुगन्धकफलाशु धूमशङ्काचक्रीयोग्यो भवेत् दृक् तारागणविमर्दो च जैमिनीयो ग्रहाधिपः पंचविंशति नामानि केतुर्यः सततं पठेत् तस्य नश्यन्ति बाधासु सर्वाः केतुप्रसादतः धनधान्यपशूनां च भवेत् वधेर्न संशयः। केतुदेव को ग्रेटिट्यूड शेयर करें, धन्यवाद करें और इस जीवन में जो भी ब्लेसिंग्स लेसन्स मिले हैं उसके लिए धन्यवाद। अब हमने 9 ग्रहों के लिए एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट किया है। अंत में हम एक कवच धारण करेंगे 9 ग्रह का। ये कवच हमारे पूरे शरीर एक एक अंग को सुरक्षित करता है। इवन जब भी कोई भी चीज़ हो, कोर्ट केस, जेल योग हो या ऐसी कोई भी परिस्थितियां हो कि जो हमारे लिए सही नहीं है, ऐसी सारी परिस्थितियों में ये कवच सहायता प्रदान करता है। तो हम अब 9 ग्रहों का ये कवच धारण कर रहे हैं। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर में हर जगह पर घुमाते रहे, यात्रा करें और इस कवच को धारण करें। 9 ग्रह कवचम ब्रह्मोवाच शिरो में पातु मार्तंडो कपालं रोहिणीपतिः मुखमंगारकः पातु कंठस्व शशिनंदनः बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनंदनः जठरश्व शनिः पातु जिह्वं मेदिति नंदनः पादौ केतुः सदा पातु वाराः सर्वांगमेव च तिथियोष्टो दिशः पान्तु नक्षत्राणि वपुषदा अंशो राशि सदा पातु योगास्तु शौर्यमेव च गुह्यं लिंगं सदा पान्तु सर्वे ग्रहाः शुभप्रदाः अणिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठेत् ध्रुवम् एतां रक्षां पठेत् यस्तु भक्त्या सप्रयतः स्तुतिः सचिरायुः सुखी पुत्री रणे च विजयी भवेत् अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्धि धनमाप्नुयात् दारार्धि लभते भार्यां सुरूपां सुमनोहरां रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् जले स्थले चान्तरिक्षे कारागारे विशेषतः यः करे धार्ये नित्यं भयं तस्य न विद्यते ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं कुर्वङ्गनागमः सर्वपापे प्रमुच्येत कवचस्य च धारणात् नारी वाम भुजे धृत्वा सुखैश्वर्य समन्विता काकवन्द्या जन्मवन्द्या मृतवत्सा चिया भवेत् बृहपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादतः इति ग्रहयामले उत्तराखंडे 9 ग्रह कवचम समाप्तम। तो इस तरीके से हमने 9 ग्रह का कवच धारण किया, 9 ग्रहों को अपना एनर्जी एक्सचेंज समर्पित किया। अब आपको अपने आगे के जीवन में बस यही करना है कि अपने चार्ट में देखें कौन से ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा ये मुख्य है।
प्राण दशा और सूक्ष्म दशा भी आप देख सकते हैं। और रोज ये स्रोत उन उन ग्रहों को समर्पित करते रहे। एस्ट्रोलॉजिकली कोई भी प्लैनेट आपको पूरे जीवन ना तो परेशान करता है ना ही फल देता है। जब भी वो प्लैनेट उसकी दशाओं में आएंगे तभी आपको फल देंगे, अच्छा या बुरा। तो इसीलिए जब भी दशाएं चालू हो उस वक्त आप ये स्रोत रोज समर्पित करें। अगर बुरा प्रभाव है तो वो धीरे धीरे हील हो जाएगा, और अगर अच्छा प्रभाव है तो ज़्यादा बेनिफिशियल ब्लेसिंग्स देगा। अंत में ग्रेटिट्यूड शेयर करें अपने भगवान को, अपने गुरुओं को, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों को, जिनके वजह से ये जीवन मिला हुआ है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Can open your eyes now. Drink some water. सो क्लियर एवरीवन। इसी तरीके से आप ये हीलिंग करोगे एस्ट्रोलॉजिकली। एंड रिमेंबर, आपको कोई प्रिडिक्शन की कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एस्ट्रोलॉजिकली आपका सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। कुंडली में भले कोई भी दोष दिखाए, बट जब भी आप एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट करोगे तो आपके लाइफ में कोई भी दोष नहीं आएगा। दिस इज इट। परेशान हम इसलिए है, बैंक से लोन लिया है, जब तक नहीं चुकाएंगे तो रिकवरी एजेंट्स आते रहेंगे ना, कॉल्स आते रहेंगे ना, बैंक फॉलोअप करता रहेगा ना। तो प्लेनेट का भी वही है। एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट कर लो, आपको रिकवरी कॉल नहीं आएगा। यू विल बी फ्री। ठीक है। ये कर्जा लिया हुआ है, हमें वो चुकाना है, और ये इस तरीके से ही चुकाए जा सकता है। ठीक है। क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चन? कैसा लगा सबको? हाउ यू फील? सर अमेजिंग बहुत लगा सर। बहुत अच्छा सर लगा सर। बहुत पावरफुल अच्छा चीज लगा आप सर। बता रहे हैं। मुझे तो और लगा मेरा पूरा घर भी प्रोटेक्ट हो गया है वो मंत्र से। हम्म। बहुत एनर्जी फील हो रही है सर। हम्म। बहुत अच्छा फील हुआ और बहुत एनर्जी फील हुई सर। शुरू में मुझे बहुत आंसू आ रहे थे, रोना आ रहा था, पर धीरे धीरे ठीक हो गया सर। लास्ट में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही थी पूरे अराउंड सर। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड सर, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सर। सर सर बहुत अच्छा लगा था। हम्म। और सर जब गणपति बप्पा का जो बोला जा रहा था खुद का, तो उस वक्त मेरे को मेरे हृदय से, जो आप बोलते हैं ना कि हृदय से एक पिंक कलर की लाइट भगवान को समर्पित करो, तो वो हृदय से नहीं जाती है, वो आंखों के बीच में, मतलब बार बार ऐसा फील होता है कि मस्तिष्क से जाती है, और पूरा ध्यान वहीं पे रहता, वहीं एक रोशनी, वहीं सब कुछ। और जब तक वो गणपति जी का स्तोत्र चलता रहा तब तक मेरे को एक अजीब एक आंख दिखाई दी, सिर्फ एक आंख। और कभी कभी दोनों, ये दोनों मतलब जो आईब्रोज है ये, और एक आंख, ये बार बार आ रही थी इस ध्यान में। और जैसे ही वो गणपति जी का स्तोत्र खत्म हुआ तो वो चीज हट गई। और एक जब शनिदेव का स्तोत्र आया तो वो जो हम पिंक कलर की लाइट देख रहे थे वो पिंक नहीं दिख रही थी मेरे को, वो ब्लू कलर की दिख रही थी। और वो दिख यहीं से रही थी, ये मस्तिष्क से ही दिख रही थी, वो हृदय से नहीं जाती। ये हुआ सर। अभ्यास करते रहिए ना, धीरे धीरे होता जाएगा वो सब चीजें भी। यस एवरीवन, नेक्स्ट। सर मुझे बहुत ज्यादा लाइट फील हो रहा था और अच्छा लग रहा था। मतलब लाइट तो इजीली जा भी रही थी और ऐसा लग रहा था कि ब्लेसिंग्स भी साथ के साथ मिल रही हैं, ऐसा फील हो रहा था सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, ठीक है। तो सबको क्लियर हो गया कि अब क्या करना है? सो अभी डरना मत एस्ट्रोलॉजी से या प्लेनेट से। प्लेनेट डराते नहीं है, ना ही हमें कोई नुकसान करते। वो सब हमारे फ्रेंड्स है, वो गुरु है सब हमारे।
ठीक है, गुरुओं को समर्पित कर देंगे ना तो वो कभी परेशान परेशान हम इसलिए हो रहे, जिन लोगों को ऐसा लगता है ना काम नहीं बन रहे, काम क्यों नहीं बन रहे पता है? काम क्यों नहीं बनते हैं? एक छोटा बच्चा है, सपोज आग के पास जा रहा है, तो उसको तो आग से अट्रैक्शन हो रहा है कि खेलूं मैं, खिलौना है। बट हम समझते हैं ना कि ये तो आग है, जला देगी इसको, तो बार बार उसको उठा उठा के हम वापस लाते हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि ये ऑब्स्टेकल दे रहे हैं, तो प्लेनेट ऑब्स्टेकल नहीं दे रहे, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हमें पीछे कर रहे हैं। जैसे ही सही रास्ता पकड़ लोगे, धर्म के मार्ग पे आ जाओगे ना, आपका सब कुछ हील हो जाता है। दैट्स इट। और ये कर्मों करने से ही होता है। कुंडली में कितना भी बड़ा दोष होगा, कर्म करोगे ना हटता चला जाएगा। और इसका एविडेंस क्या है पता है? प्रत्यक्ष प्रमाण। तो आप लोग ये चालू करो ना, तो आपका हाथ जो है ना उसका फोटोग्राफ ले लो, तो 6 महीने बाद इस हाथ का फोटोग्राफ देखना, कुछ लाइनें प्रोटेक्शन मोड पर आ गई होगी इसके अंदर जो पहले नहीं थी। तो इतना पावरफुल होता है ये। हमारे हाथों के अंदर लकीरें बदलती रहती है जैसे ही हम काम करते हैं। कुंडली तो वैसी की वैसी रहेगी, जब भी दिखा होगा वो देश, बट ये जो है ना हाथों में, वो बदल जाता है जैसे ही हम हीलिंग करना चालू करते हैं। तो इट विल हैपन, इट इज गिविंग इम्पैक्ट। तो ये ऑब्जर्वेशन रखो, ये कल से चालू करो ना। अब तो एक हाथ का फोटोग्राफ ले लो। कौन से हाथ का फोटोग्राफ लेगे? कौन से हाथ का लेफ्ट लोगे? हैंड सर, लेफ्ट। लेफ्ट हैंड, क्यों लेफ्ट? रिसीविंग गर्ल्स का के है लिए ना। लेफ्ट होता है सर। वर्किंग हैंड का नहीं लेना चाहिए, जिससे हम ज्यादा, जो हमारा डोमिनेंट हैंड है सर, जैसे हम, मैं राइटी हूँ, कुछ लोग लेफ्टी होते हैं, तो वर्किंग हैंड का नहीं लेना चाहिए सर, जो डोमिनेंट हैंड होता है हमारा। सी यहाँ पर पामेस्ट्री में इनिशियल लेवल पर ऐसा था कि लेफ्ट हैंड फीमेल्स के लिए, राइट हैंड मेल्स के लिए। बट एक्चुअली बहुत सारा सब रिसर्च करने के बाद लोगों ने ये देखा कि जो भी वर्क करते हो ना आप, जो सपोज राइटी है तो उसके राइट हैंड में रेखाएं बदलती है, लेफ्टी है तो उसके लेफ्ट हैंड में बदलती है। क्योंकि कर्म का कारक है ना, कर्म के अकॉर्डिंगली ये रेखाएं बदलती है। तो अब जो यूज करते हो सबसे ज्यादा हाथ, उसी हाथ की रेखाएं आपको देखनी पड़ेगी, वहीं पे बदलता है सब कुछ। तो अगर आप राइटी हो तो राइट हैंड देखोगे, लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड देखोगे। ठीक है, उसका फोटोग्राफ लेकर के रख लो अपने पास, और ये करना चालू करो और देखो आफ्टर सम मंथ्स कि कुछ आपको उभरता हुआ दिखेगा। कहीं पे कुछ रेखाएं टूटी हुई होगी ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्लेसिंग्स करने के लिए नई रेखाएं जन्म ले लेती है फिर वहां पे। और कोई कुछ भी प्रिडिक्शन करे, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, गारंटेड। रीजन ये है कि हम हिसाब चुकता कर रहे हैं अपना, तो फिर कोई पनिशमेंट नहीं आएगा आपको। ठीक है, बट काम करना पड़ेगा। और मैंने पहले ही बोला, जिन लोगों को ऐसा एक्सपेक्टेशन है ना 24 घंटे में उपाय, तो वो पूरी जिंदगी नहीं होता ऐसे लोगों का कुछ। पर ये करना चालू कर दो ना, यू विल हैव डिफरेंट लाइफ, डेफिनेटली फ्री मोड पर जा पाओगे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो गूगल मैप जैसी है, समझ लोगे। आपको कहीं से कहीं जाना है तो वो बता देगा ना कि भाई 40 मिनट में पहुंचोगे, 1 घंटे में पहुंचोगे। पर चलोगे तब ना, बैठे रहोगे तो कैसे होगा फिर? आपको खाली एक गाइडेंस मिल जाएगा कि यहाँ पे रेड पैच है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो आप चेंज कर सकते हो ना। अभी मैंने क्या बताया कि आप पूछ लो किसी एस्ट्रोलॉजर से कि कौन सा प्लेनेट बुरा प्रभाव दे रहा है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये दशा चल रही है सपोज इसकी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अंतरदशा प्रत्यंतर में आया कभी कुछ, तो वो टाइम थोड़ा सा हेवी रहेगा, तो संभल के चल जाओ। क्योंकि होता वही है कि गलत खराब टाइम कभी किसी का आ गया, उस वक्त गलत काम कर दिया ना, सालों तक वो फिर परेशान हो जाता है। तो ये गूगल मैप की तरह यूज करो इसको, देख लो कि कहाँ पे ट्रैफिक वाला टाइम आ रहा है, शांत हो जाओ, उस वक्त स्पिरिचुअल काम बढ़ा दो। ओके, धार्मिक कार्य बढ़ा दो उस वक्त ना। धार्मिक कार्य यानी ये सब चीजें नहीं, धार्मिक कार्य एक ही है, वो है अनकंडीशनल लव। सबको अनकंडीशनल लव सेंड करना ही धर्म है। ठीक है, भगवान बुद्ध ने ही कंपैशन, काइंडनेस बताया, भगवान श्री कृष्ण ने, सबने यही मैसेजेस दिए हुए हैं। ओके, सो वी हैव टू फॉलो दैट। क्लियर एवरीवन? तो अभी फॉलो सर करोगे सब लोग? यस सर। सर बहुत 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 सारा ग्रेटिट्यूड। आपने ना सर एस्ट्रोलॉजी के लिए जो भी हमारे मिथ थे ना, मेरा मेरा तो बहुत ज्यादा लगता था कि मैं कभी कुंडली देखती भी नहीं थी और मैं दिखाती भी नहीं थी किसी को, मैं कर्मों पे वो करती थी। पर मेरे आज एस्ट्रोलॉजी को लेकर के सारे डर चले गए, सब कुछ सर।
मतलब मेरे को इतना इजी लग रहा है ना कि कुछ है ही नहीं, डरने की जरूरत ही नहीं है कुछ। बहुत 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 थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर सर हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर मेरे पे ढैया बताई गई है, सिंह राशि है मेरी 28 मार्च 2025 से। और इसी बीच मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं और मेरे पैरों में भी बहुत दर्द रहता। तो आज अब जो ये शनि का सत्रोत और ये क्या था, ये करूं मैं रोज? हाँ वो तो बोला ना मैंने, जिसका भी जो भी दशाएं चल रही वो करनी ही है सभी लोगों को ना, वो करना चालू कर दो रोज। ठीक है, और चलिए। भाव से करो, मतलब मैकेनिकल मत करो। लोग कितने लोग होते हैं ना, हनुमान चालीसा की जय अरे ऐसे नहीं। जी जी। मतलब हनुमान इस तरीके चालीसा से नहीं पढ़ती हूँ होता मैं। है। नहीं मतलब कितने लोग और बोलते हैं मैंने 21 बार रोज हनुमान चालीसा कर, पर कैसे कर रहे हो भाई? एक ही बार करो ना, और भाव से हाँ, करो। एक एक भाव बार ही जरूरी करती हूँ है, सुबह यहाँ पर शाम। कहाँ गाड़ी बागी, भगवान कोई काउंट करके बैठे हुए हैं कि तुमने कितना किया? काउंटिंग मशीन नहीं लगा हुआ है, भाव कितना है उसके जी अंदर। अभी यहाँ पे स्त्रोत पाठ किए ना, इसमें आप लोगों ने अगर नोटिस किया है तो कहीं पे मैंने उग्र चैंटिंग किया है, कहाँ पे बहुत स्लो चैंटिंग किया हुआ है, क्योंकि वो भाव देने पड़ेंगे। ठीक है, बुद्ध जो है तो उसको मुझे उग्र करना पड़ेगा, वहां से बुद्धि चाहिए और बिजनेस चाहिए। पर जहाँ पे ये चीजें आएगी कि भाई उग्र ही प्लेनेट ही उग्र है, मंगल है, तो उसे उग्र नहीं करना, मुझे मुझे वहां पे स्लोली जाना पड़ेगा, वरना वो गुस्सा बढ़ा देगा फिर हमारे अंदर। तो हर चीज का एक तरीका होता है। अब कोई इंसान को हम मिलते हैं तो उसका स्वभाव देखते हैं ना कि इसका स्वभाव कैसा है, उस तरीके से बात करोगे कि नहीं? तो प्लैनेट्स का भी स्वभाव है कि क्या है चीज, उस हिसाब सर, से ये ये सत्रोत चैंटिंग भी होता है। हमें फोन पे मिल जाएंगे या आप कोई वीडियो भेज सकते हो? इसका रिकॉर्डिंग पोस्ट हो जाएगा यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, हेलो। क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस सर। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ी हूँ, आपके वीडियोस देख वेलकम। के। मैं महाराष्ट्र सांगली से हूँ। ओके। अ, लेकिन पहली बार का अनुभव बहुत अच्छा लगा सर। और जो डर थे एस्ट्रोलॉजिकली, जो ग्रहों के लिए, वो भी मतलब बहुत खत्म हो गए हैं अभी। लेकिन सर, आज जो आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजिकली हमारी कुंडली दिखा के हम वो स्त्रोत कर सकते हैं, लेकिन अभी अ, मतलब नहीं दिखाया, तो 9 के 9 ग्रहों के भी किए तो चलेगा क्या हमें? नौ ग्रहों की नहीं करनी है। आप देखिए दशाएं जो है ना, वो तो आप खुद भी देख सकते हो ना, उसके लिए एस्ट्रोलॉजर की भी जरूरत नहीं है। आप बर्थ डिटेल्स डालिए कहीं पे भी, हाँ ऑनलाइन गूगल पे सर्च करिए फ्री कुंडली करके, बर्थ डिटेल्स डालिए वहां पे, तो वो ओपन हो जाएगा और दशाओं का पूरा वो कैलेंडर दिख जाता है वहां पे कि किसकी दशा चल रही है। वो आप खुद भी देख सकते हो कि अभी कौन से प्लेनेट की दशाएं चल रही है। मतलब वो देख कर ही करना है, अभी 9 के 9 ग्रहों हाँ, का नहीं कर सकते हम? नौ का नहीं, देखिए अभी सपोज मैथ्स के टीचर है तो मैथ्स की पढ़ाएंगे ना, जी वो जी इंग्लिश सर। नहीं पढ़ाएंगे ना। तो जो जी। प्लेनेट का पीरियड चल रहा है वही आपको फल देगा। ओके। ठीक है, लेकिन तो सर, वो बहुत मेरी अच्छा टेंशन। बर्थडे लगा डेट सर। बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। थैंक ओके, यू। हेलो वेलकम। सर, मेरी बर्थडे डेट पता नहीं है, तो मैं अपने नाम से ही, मुकेश नाम से ही अपने आप को ऊपर वो लगाती रहती हूँ कि मेरी सिंह राशि है। ये सब ठीक है क्या? ये सब राशि वाशी देखना और ये सब है ना बिगिनियर लेवल का, और सब लोग जो भारत देश है ना दुखी क्यों है, ये ऐसे लोगों की वजह से है। मेजोरिटी लोग कैसे है पता है भारत देश में? इनको कुछ करना नहीं है, उपाय दे दो, रेमेडी दे दो, छड़ी घुमा दो और कुछ कर लो। ये ऐसे नहीं, लोगों मैंने को मैं, दिखाया किसी को नहीं पहले सर। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए पहले पूरी। तो ऐसे लोगों को एक तो मैं ग्रुप में एंट्री नहीं देता हूँ। ठीक है, अंधविश्वास से भरे हुए लोगों की जरूरत नहीं है यहाँ पे। दिस इज वन थिंग। तो जो लोग भी ये राशिफल और ये सब देखते हैं ना, वो अंधविश्वास में ही पड़े हुए हैं। तो ये सब चीजें कॉमन होती है, लिख दी जाती है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता, आपका पर्सनल कर्मा है। अब जरा सोचो कि ट्विंस जन्मे हैं, उनकी तो कुंडली एक जैसी ही है ना, जी तो दोनों एक जैसे होंगे? नहीं होगे, पर उसका हाथ देखोगे तो पता चलेगा कि दोनों के हाथ अलग है। कर्म अलग है इसलिए वो बदलता है, कर्म ही सब कुछ है। एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं बोलता कि गलत है।
पर उसको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं देखना जाएगा कि किस तरीके से चल रहा है। तो एक कैटेगरी ऐसी होती है। दूसरी कैटेगरी क्या होती है कि प्रैक्टिकल कैटेगरी, कि जिनको कुछ मानना ही नहीं है, वो भगवान को भी नहीं मानते। तो वो ऐसी कैटेगरी को भी मैं ग्रुप बुक में अलाउ नहीं करता हूँ, क्योंकि वो लोग भी मेरे कुछ काम के नहीं है। श्रद्धा तो होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड तो होना चाहिए, ये फ्री में थोड़ी जिंदगी चल रही है। कितना सारा काम हो रहा है, आज हमें ऑक्सीजन मिल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? खाना खाते हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, कौन कर रहा है? किसके अंदर औकात है? विज्ञान की कोई औकात है ही नहीं ये सब चीजें करने की। साइंस कर क्या लेगा? सिर्फ रिसर्च कर सकता है, क्रिएशन कुछ नहीं कर रहा है साइंस। साइंस को बोलो कि इंसान की शरीर बना के दिखाए, ऑर्गन बना के दिखाए, ब्लड बना के दिखाए, कर सकता है? नहीं कर सकता। वो खाली डिस्कवरी कर सकता है। तो भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो जो लोग भगवान को नहीं मानते ना, वो एक बहुत बड़ी कैटेगरी ऐसी भी जन्म चुकी है। तो वो लोग भी हमारे किसी काम के नहीं है। तो दो कैटेगरी जो है ना, वो घातक है भारत के लिए। एक तो प्रैक्टिकल हो गए वो, और जो अंधविश्वास में पड़ गए वो। और ये ही लोग दुखी है, और इन लोगों से और लोग भी दुखी होते हैं। सो हमें प्रैक्टिकल होना है, सच्चाई को देखना है, और इसीलिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन जरूरी है यहाँ पर। ठीक है। सो आज तो हमने एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक देखा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम देखते ही रहते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली कि हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग। तो वो सब जीवन में उतारने के लिए है। जीवन में उतारने से ही होगा, प्रवचन से नहीं होगा। अब सपोज आज मैंने यहाँ पे करा है, 22 लोग हैं, 22 में से हो सकता है 2 ही लोग आगे कंटिन्यू करेंगे ये स्रोत का पाठ और वो सब। तो 6 महीने बाद वो लोग कुछ अलग लेवल पर होंगे, उनको दिखेगा। ठीक है। बाकी के लोग लाइव में आए, चले गए और कुछ किया ही नहीं। तो वो फिर 6 महीने बाद भी उनको लगेगा कि अभी भी मुझे शनि परेशान कर रहा है। तो आपने क्या किया? आपको कुछ करना पड़ेगा ना। ठीक है। अब आप जरा सोचिए कि खाली सांसें अंदर ही लेते रहे, इनहेल ही करते रहे तो चलेगा? एक्सेल भी तो करना पड़ेगा ना। कितनी सांस अंदर ले पाओगे? तो देना भी पड़ेगा, खाली ले ले करना नहीं है जीवन। यू हैव टू गिव ऑल्सो, एंड दिस इज इट। तो ये एनर्जी एक्सचेंज का साइकिल है पूरा। वो गड़बड़ होती है तो प्रॉब्लम्स आते हैं, और वो होता है। यहाँ पर मैंने कितने लोग ऐसे देखे हुए हैं कि पैसा होता है सबके पास, पर वो पैसा फिर कोर्ट केस में जाता है, बीमारियों में जाता है कहीं, क्योंकि वो लोग देने में विश्वास ही नहीं करते। और फिर डिवाइन के तरफ से तो एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट होना ही है, तो वो फिर गलत तरीके से जाएगा। तो हमेशा एक चीज कर लो ना, अच्छे तरीके से ही जाने दो कोई चीज को ना, एंड दैट विल गिव गुड इम्पैक्ट। ये फिर आपका लाइफ इंश्योरेंस डिवाइन कर देता है, आपको कोई परेशानी नहीं होने देगा। ठीक है। क्लियर एवरीवन? सी यू ऑल, बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट। और ये जो थैंक यू सर, बताया है ग्रेटिट्यूड सर, सर। थैंक यू सर। सर पता है थैंक आज यू। ऐसा लगा आपने किस चीज की चाबी दे दी है। Thank कुछ you so मैजिक much, कर sir. दिया आज Lots of आपने। gratitude. चाबी मिल गई, थैंक यू चाबी का उपयोग करो सब लोग ना अभी। हाँ सर, पक्का थैंक यू प्रॉमिस। सर। थैंक यू थैंक सर, यू सो बहुत मच। थैंक अच्छा यू लगा।